रिद्धि। हाँ जी। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें संभाल कर अलमारी में धर दो। ठीक है, मैं रख देती हूँ। और हाँ, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दो। ठीक है, मैं इन्हें रख के आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। अरे केशव, मेरे भाई, बड़े दिनों में आया। चल बैठ अंदर। जी भैया। कहाँ गायब रहता है तू? 3 महीने बाद मिला है मुझसे आज। तेरी दुकान पे कई बार गया मैं, लेकिन मुझे तू एक बार भी नहीं मिला। क्या कर रहा है आजकल तू? कुछ नहीं भैया, वो आजकल बाहर का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो दुकान पर बैठने का टाइम नहीं मिलता। चलो अच्छी बात है। ये बता, घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तेरी भाभी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अरे केशव, कब आए तुम? अरे भाभी जी नमस्ते, मैं बस अभी आया था। नमस्ते। और कैसे हो? मैं मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और कैसे आना हुआ? बस तुम सवाल जवाब बाद में कर लेना। अभी केशव आया है, तुम्हें उससे चाय पानी पूछने की जगह तुम उससे बातें करने लग गई। जाओ केशव के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। हाँ बता, कैसे आना हुआ अचानक? और तू परेशान भी लग रहा है, कोई बात है तो मुझे बता। भैया आपसे क्या छुपाना। देखिए वो क्या है ना, आज से करीब 6 महीने पहले मैंने अपनी दुकान गिरवी रख के कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरा काम तो चला नहीं, पैसे भी डूब गए और अब पैसे वापस करने का वक्त आ गया है। कुछ पैसों का तो इंतज़ाम मैंने कर लिया है, बस अगर थोड़े से पैसे आप मुझे दे देते तो मेरी मदद हो जाती। केशव, वो क्या है ना, हमारे भी ना खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब तुम तो अच्छे से जानते ही हो, अभी हमने नया घर लिया है तो ईएमआई पे लिया है, इसकी भी किश्तें जाएंगी। और वैसे भी बच्चों का खर्चा है, स्कूल में इतनी महंगी फीस हो रही है, तुम्हें तो पता ही है ना। अब सारा खर्चा तुम्हारे भैया ही देखते हैं। अब तुम्हारे भैया के पास भी जितनी सेविंग्स थी ना, वो उन्होंने इस घर में लगा दी है। अब जितने पैसे उनके पास थे वो तो ख़त्म हो गए हैं। बाकी जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो तो तुम जानते ही हो ना। अब उसमें से बचता ही क्या है? देखो, हमारे पास तो नहीं है कुछ देने के लिए। बाकी तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तुम अपने भैया से पूछ लो, है ना तरुण? तुमसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? जब दो भाई बात कर रहे होते हैं ना, तो बीच में नहीं बोलते। अपने काम पर ध्यान दो और जाओ, जाकर चाय बनाओ। जाओ। केशव, तू बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? तरुण, एक बार किचन में आना। मैं अभी आया। कहाँ है डब्बा? कोई डब्बा नहीं है। तुम एक बात बताओ, हमारे घर के पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हारा भाई यहाँ पे मुंह उठा के आ जाता है पैसे मांगने? देखो रिद्धि, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने छोटे भाई की मदद करूँ। और एक बात बताओ, मेरे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, मेरी अच्छी कमाई है, मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है और मैं अपने भाई की मदद कर सकता हूँ, इसलिए मदद कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उसके बड़े भाई हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी का खर्चा तुम उठाओगे। अरे उस पे कर्जा है तो तुम थोड़ी दोगे पैसे? देख लेना, मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा अगर तुमने उसे पैसे दिए तो। मैं अपने भाई को पैसे दूंगा और उसकी मदद करूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में कुछ भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जो तुम्हारा काम है ना, सिर्फ वही किया करो। तरुण, मेरी बात तो सुनो। केशव, कहाँ जा रहा है तू? भैया वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था,
इसलिए बस मैं निकल रहा था। क्या काम है? कुछ नहीं भैया, वो बस एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था, तो वही करने चाह रहा था। कोई काम नहीं है तुझे, मुझे अच्छे से पता है। तू मुझे ये बता कि तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। पैसे? अरे नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे झूठ बोल रहा था और मजाक कर रहा था। मैंने क्या कहा है तुझसे? मुझे बता कि तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, समझा? मुझसे झूठ बोलने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। भैया मुझे बस 50,000 रुपये चाहिए, बाकी पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है। बस 50,000 रुपये? तो इसमें इतना हिचकिचाने की क्या बात है? तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, तेरा हक है मुझसे मांगने का, मांग सकता है। तो रुक, अभी लेकर आया। ये पकड़, ये फिलहाल 80-85 हज़ार रुपये हैं। अगर तुझे और पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुझे और दे दूंगा, क्योंकि कैश मेरे पास अभी है नहीं। अगर तू कहे तो बैंक ट्रांसफ़र कर दूं। अरे नहीं नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही मेरे ऊपर बहुत एहसान कर चुके हो। आप नहीं जानते कि आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। और भैया आपको बताऊं, जिनसे मैंने पैसे उधार लिए थे ना, वो बहुत बेकार लोग हैं। हर दिन मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। फिर भैया आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अरे तू कैसी बात कर रहा है? तू जानता है ये पैसे तो कुछ भी नहीं है जो तूने मेरी मदद की थी। तुझे याद है जब तू छोटा सा था और मेरी शहर में नौकरी लगी थी, मेरे पास शहर में आने के लिए बस का किराया नहीं था। फिर तूने अपनी गुल्लक फोड़कर मुझे पैसे दिए थे, तब जाकर मैं शहर आया। ना मैं शहर आता ना मेरे पास इतना सब कुछ होता। आज जो कुछ है ना, सब सिर्फ तेरी वजह से है। और तू ये कह रहा है कि भाई आपने मेरी मदद की। अरे मदद तो तूने की थी, मेरा तो फर्ज बनता है तेरी मदद करना। और अब एक काम करना है तुझे, ये पैसे ले, जिसका कर्जा है वो कर्जा चुका। अगर तुझे और पैसों की ज़रूरत है तो मेरे पास फ़ोन कर देना। बट अब तू कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तू जब भी कोई काम करता है तुझे हमेशा लॉस होता है। आज से तू मेरे साथ काम करेगा। जिसका जो पैसा है वो चुका दे और अपना काम बंद करके मेरे साथ आ जा, समझा? जी भैया, मुझे समझ आ गया है। जैसे आप कहोगे अब मैं वैसे ही करूँगा। और फिलहाल मैं चलता हूँ। जा, और अपना ध्यान रखा कर। और इतनी बड़ी परेशानी में था, तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। भैया मैंने सोचा मैं सब कुछ अपने आप हैंडल कर लूँगा, पर मैं नहीं कर पाया। अरे छोटे, भाई भाई का रिश्ता होता किस लिए? ताकि एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। और तेरी परेशानी में मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हूँगा तो कौन होगा? ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। वो पैसे देने हैं ना उनके। और दोस्तों, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप अपने भाई की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें, क्योंकि जिनके भाई नहीं होते ना, भाई की अहमियत उन्हें ही पता होती है। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।